कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंशी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। कान्हा भी दीवाना है जय हो। उस राधे प्यारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे प्यारी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मैं आपके नृत्य में एक चीज देख पाया हूं, कहो तो बोल दूं, बोल दो। मैं देख रहा हूं कि जिधर जिधर कैमरा है उधर उधर नाच रहे लोग। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपसे कह दिया, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो एक बात ध्यान से सुनो, अगर कैमरे के आगे नाचोगे तो आप कैमरे के रेल में बैठोगे, ठीक है ना? कैमरे के आगे नाचोगे तो कैमरे के रेल में बैठोगे, लेकिन अगर मेरे गोविंद के आगे नाचोगे तो मेरे गोविंद के दिल में बैठोगे। जय हो जय हो। ये आपने निर्धारित करना कि नाचना किसके आगे है। प्रयास करना कि मेरी राधा रानी के दिल में बैठो, क्योंकि जहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं है मेरी राधा रानी की सरकार में। कन्हैया गए वृंदावन बिहारी बने, और भगवान वहाँ पहुँचकर गाय के बछड़े चराना आरंभ करते हैं गोवत्स द्वादशी से, और बहुत लंबे समय तक गाय के बछड़ों को चराया। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया भगवान ने। ब्रजवासी उन माताओं को भगवान ने वात्सल्य सुख दिया जो माताएं ये चाहती थी कि भगवान हमारा दूध पिए। ब्रह्मा जी ने जब गाय के बछड़े और गो बालकों को चुरा कर ले गए तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप लिया, उतने ही गाय के बछड़ों का रूप लिया। सारे ब्रज में कृष्ण ही कृष्ण भर गए। एक साल तक ब्रज की माताओं को ये आभास हुआ कि भगवान मेरी गोदी पर मेरे पुत्र के रूप में विराजमान है। ये सुख ब्रजवासियों की सभी ब्रज की सभी माताओं को भगवान ने प्रदान किया ब्रह्म मोह प्रसंग में। देखिए भगवान की महिमा तो मैं 4 घंटे में क्या गाकर अंत पा सकता हूँ। मैं तो प्रणाम कर सकता हूँ ठाकुर को, ठाकुर तूने वाणी दी है और ये वाणी आपकी सेवा में संलग्न है, ये मेरा सौभाग्य है। हजारों शेष भी मेरे श्याम सुंदर की महिमा को गाकर अंत नहीं पा सकते। भगवान और बड़े हुए तो भगवान फिर गौ चराने लगे गोपाष्टमी से। उसी संदर्भ में भगवान ने कालिये नाग को नथा धेनुकासुर का उद्धार किया, जमुना जी का जल शोधन किया। हर पग पग में भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। दावानल का पान किया था भगवान ने। तो ब्रजवासियों को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण भले ही हमारे आसपास नंद बाबा के पुत्र के रूप में विराजमान है, लेकिन ये परमात्माएं सब जानते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज का हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा जानने के बावजूद श्री कृष्ण के साथ परमात्मा का व्यवहार नहीं करते। ये ब्रजवासियों का आनंद है, क्योंकि अगर
परमात्मा का अगर आप व्यवहार करते तो न तो परमात्मा उस वात्सल्य सुख को लूट पाता, न तुम लूट पाते। इसलिए ये भगवान ने भ्रम बनाए रखा उनके मस्तिष्क में, और ये भ्रम होना चाहिए। अक्सर मुझे याद है कि आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले मैं ज्वालाहेड़ी में कहीं पर भी बढ़िया चाट पकौड़ा बनता, जाकर मैं खा लिया करता। ठीक है, अब गोलगप्पे खाने की आदत बचपन से, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी कृपा से मैं व्यास गद्दी पर बैठा, अब उसके बाद जाकर मैं वहाँ खड़े खड़े गोलगप्पे नहीं खा सकता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी खाने का मन हो तो भारत नगर पहुँच जाता हूँ, वहाँ पर एक चाट वाला है, वो दही भल्ले वाला, सोचा यहाँ तो कोई नहीं आएगा, वहीं जाकर खा लेता हूँ। एक बार गाड़ी खड़ी की और खाने के लिए पहुँचा तो वहाँ 4 जने पहुँचे, महाराज जी। मैंने कहा यहाँ पर भी पहुँच गए तुम। यानी कि भगवान भी सुख लूटने के लिए चाहता है कि मेरे साथ लोग समान व्यवहार करें, माँ पुत्रवत व्यवहार करें, भाई भाईवत व्यवहार करें, संसार का सुख। देखो भाई, जो सुख भगवान लूटना चाहता है ना, भगवान ने वो सुख आपको विरासत में दे रखा है। खूब लूटो अपना परिवार का सुख आनंद के साथ। यही सुख लूटने के लिए भगवान आता है, और ये सुख हमें मिला है, हम लूट नहीं पाते। माँ का सुख लूटने के लिए भगवान आता है, भाई का सुख लूटने के लिए भगवान आता है। भगवान के वैकुंठ में कोई भाई नहीं है, जिसके पास है उसको उसकी कीमत नहीं मालूम, और जिसके पास नहीं वो तड़पता है, नीचे आकर भाई ढूंढता है, माँ ढूंढता है। कभी यशोदा को माँ बना लिया, कभी देवकी को माँ बना लिया, कभी कौशल्या को माँ बना लिया। वो भगवान भी भाई बहन और माँ बाप का सुख पाने के लिए तड़पता है, और वो सुख हमें विरासत में मिला है। दोनों बाजू को उठा के बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भैया हम बहुत धनी हैं, इस मामले में हम भगवान से ज्यादा धनी हैं कि नहीं? बोलो जरा, मुंडी हिलाओ। माँ बाप के मामले में, भाई बहन के मामले में, परिवार के मामले में हम भगवान से ज्यादा धनी हैं, क्योंकि भगवान भी इस सुख के लिए तड़पता है जो सुख हम लूटते हैं, जो सुख हमें विरासत में परमात्मा ने दिया है। आज भगवान वो सारा सुख ब्रजवासियों के बीच में रहकर लूटता है, क्योंकि उस सुख का वो बहुत गरीब है। वो सुख उसके पास नहीं है, उसके पास बाप नहीं है, उसके पास माँ नहीं है, उसके पास भाई नहीं है, उसके पास सखा सहेली नहीं है। अकेला अकेला बैकुंठ में बैठा हुआ है, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, बोर हो गया बेचारा। तब आया है यहाँ पर माँ का प्यार पाने के लिए, भाई का प्यार पाने के लिए। हम कितने धनाढ्य हैं इस मामले में, भगवान उसको चाहता है। ब्रजवासियों को मालूम है कि हर पग पग में भगवान हमारी रक्षा करता है। तो आज ब्रजवासियों का नियम था कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करें, और 4 दिन पहले से पकवान बनाए जा रहे थे ब्रजवासी। कन्हैया ने पूछा बाबा से, बाबा ये पकवान क्यों हैं? बाबा बोले, लाला ये देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए पकवान बना रहे हैं। अच्छा, इनकी पूजा करने की विधि थोड़ी अटपटी थी। देवताओं की पूजा के बहाने से बहुत पकवान बनाते हैं, बनाकर जंगल में ले जाकर छोड़ आते कुछ, और कुछ जो है स्वयं आपस में खा लेते। उसी को इंद्र पूजा का नाम दे रखा था। भगवान को लगा कि सारे जगत के लोग तृप्त हों, परिवार के सारे जन तृप्त हों, आने वाला कोई पारिवारिक बंधु खाली न जाए, हर किसी के लिए सोचा जाए तो वो यज्ञ है। कोई इष्ट मित्र आए तो कोई खाली न जाए। देखो भाई, हमें भगवान ने सीमा दे रखी है, हम अपने लोगों को तो सोच सकते हैं, सारे जगत को सोचने का तो हमारे पास इतना सामर्थ्य है नहीं, लेकिन जो भी हमारे इष्ट मित्र आए, कोई खाली न जाए, कोई दुखी होकर न जाए, सब प्रसन्न होकर जाए। मैंने कहा था, आने वाला अतिथि अभ्यागत प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना कि आपने यज्ञ कर लिया। दूसरी बात, आने वाला अतिथि अगर ये आशीर्वाद दे के जाए कि बेटा तू आबाद रहा, तो खुश रहा, ये निश्चित है कि 100 यज्ञ करने से आपको इतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना अतिथि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने से आपको फल प्राप्त होगा। इतना इतना आनंद है। ये शास्त्रों का वचन है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। तो लाला ने कहा, बाबा प्रत्यक्ष पूजा करो, अतिथियों का पूजन करो, ब्राह्मणों का पूजन करो, गौ माता की सेवा करो, गौ माता का पूजन करो बाबा, और पकवान बनाकर प्रत्यक्ष देवता गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो।
जिनकी पूजा करने से हमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज भगवान की बात ब्रजवासियों को समझ में आई। भगवान की बात मानकर सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए अनेकों पकवान बनाकर निकल पड़े। आइए हम सभी एक बार मानसिक रूप में गिरिराज जी के पास जाते हैं। एक शब्द ध्यान से सुनना जरा। गिरिराज गोवर्धन कोई सामान्य पर्वत नहीं है, स्वयं मेरे श्याम सुंदर का पर्वत विग्रह है। कलियुग में तिरुपति बालाजी, मां वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, मां गंगा और गिरिराज गोवर्धन। दोबारा से सुनिए, मां वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, गिरिराज गोवर्धन और मां गंगा, ये प्रत्यक्ष परमात्मा का मूर्तिमान विग्रह है। ये चारों जगह जो जाकर जो मांगेगा, चाहे दुनिया की दौलत, चाहे आध्यात्मिक दौलत, चाहे भगवान को भी मांगेगा, जो मांगेगा सो ये तत्काल प्रदान करेंगे। कलियुग में मूर्तिमान देव हैं ये। हालांकि भगवान को कभी आजमाना नहीं चाहिए, मैं व्यास गद्दी से कह चुका हूं, लेकिन हजारों लोगों ने भगवान को आजमाया है। भगवान ने गर्ग संगीता में कहा है कि कोई मुझे आजमा ले। गिरिराज जी ने गर्ग संगीता में कहा है कि कोई मुझे आजमा ले एक बार, मैं प्रत्यक्ष गिरिराजों में साबित कर दूंगा। तो गिरिराज गोवर्धन के बारे में तो इतना कहा जाता है कि मन में जो चाह हो, मुट्ठी में संकल्प लेकर नंगे पांव परिक्रमा कर लो और 6 महीने के अंदर आपकी कामना पूर्ण होंगी ही होंगी। ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। निष्ठा से परिक्रमा करना, हाथ में माला झोली लेकर, तेरे घर की कहानी मेरे घर की कहानी सुनाकर नहीं। अक्सर मैं देखता हूं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो दुनिया भर की बातें करते नहीं, निष्ठा से एक मंत्र जाप करते हुए 7 घंटे में जुगल परिक्रमा करो, देख लेना मन की सारी कामनाएं सिद्ध होंगी। मेरा गिरिराज प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज जी की पूजा करने के लिए निकल पड़े। आइए हम सभी गिरिराज जी का पूजन करने के लिए निकलते हैं। मैं निवेदन करूंगा जजमान से कि आगे आकर गिरिराज जी का पूजन करें, और अगर झांकी बन गई हो गिरिराज जी की तो गिरिराज जी की झांकी लेकर आए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कन्नुआ। ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कन्नुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, और 7 शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। ओ 7 शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। ओ 7 शेर की करूं मैं मैं कढ़ैया। तो संतन, जय हो। मैं तो संतन, जय जय। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, वो सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, जय हो। मैं तो मानसी, जय हो। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो जीवन, जय हो। मैं तो जीवन, जय जय। मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरी वीर नाय मने मेरो मनवा। ओ राधा कुंड को अचमन करके, 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 राधा कुंड को अचमन करके, ओ राधा कुंड को अचमन करके। मैं तो ब्रज रज, जय जय। मैं तो ब्रज रज, जय हो। मैं तो ब्रज रज शीस नभाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो ब्रज रज शीस चढ़ाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, यमुना तट पे, राधे राधे, यमुना तट पे, राधे राधे, गोपिकाओं में, राधे राधे, गोपिकाओं में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, गोवर्धन में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, गोपिकाओं में, राधे राधे, सेवाकुंज में, राधे राधे, सेवाकुंज में, राधे राधे, कुंजगलन में, राधे राधे, कुंजगलन में, राधे राधे, यमुना तट पे, राधे राधे, यमुना तट पे, राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गिरिराज महाराज की की जय हो। जयकारा बहुत कमजोर है गिरिराज जी का। गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया। भगवान ने कहा अपनी अपनी भोग की सामग्री पर तुलसी पत्र छोड़ो, जब तक मैं नेत्र खोलने के लिए न बोलूं तब तक नेत्र नहीं खोलना। तुलसी पत्र छोड़कर भोग लगाया।
ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों ने कन्हैया को आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के अंदुल, प्रेम सहित तुम खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्रेम सहित तुम खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। ओ दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर कर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सागर विदुर कर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भगवान ने कहा कि सभी अपने नेत्रों को खोलो। जब ब्रजवासियों ने नेत्र खोले तो सामने भगवान ने विराट पाषाण शिला में प्रवेश करके ब्रजवासियों से प्रकट होकर कहा, हे ब्रजवासियों मैं गिरिराज हूँ, मैं गिरिराज हूँ। भगवान ने प्रकट होकर भोग आरोगना आरंभ किया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रजवासियों ने प्रत्यक्ष खाने वाले भगवान को देखा। भगवान ने आज बड़े प्रेम से भोग लगाया। मानसी गंगा को प्रकट करके मेरे श्याम सुंदर ने कन्हैया को आचमन कराया, गिरिराज जी को आचमन कराया। सब ब्रजवासियों को भगवान ने प्रसाद बांटा। जब प्रसाद बांटा, ब्रजवासी भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर घर की ओर जाने लगे। नारद जी मार्ग में मिले। नारद जी को प्रसाद दिया श्री कृष्ण ने। प्रसाद लेकर नारद जी गए स्वर्ग में। इंद्र को प्रसाद दिया। इंद्र ने कहा, नारद जी बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है, कहाँ से लाए? नारद जी बोले, ब्रजवासियों ने तुम्हारी छुट्टी कर दी, अब तो गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अहो श्रीमदमाहत्य गोपानाम काननो कसाम। अरे ब्रजवासी, ये वन में रहने वाले जंगली ब्रजवासियों की ये मजाल कि सामान्य कृष्ण मानव के कहने पर मेरी पूजा का परित्याग कर दें। प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दी, जाओ जाकर ब्रज को जलमग्न कर दो, प्रलय के जल में डूबो। सांवर्तक नाम के गण ने आकर ब्रज में ऐसी वर्षा करी महाराज, जैसे प्रलयकालीन जल हो। सारा ब्रजमंडल जल में डूबने लगा। ब्रज जल में डूबने लगा। डूबते हुए ब्रज की रक्षा के लिए गुहार लगाए ब्रजवासियों ने, हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रजवासियों, जिनका तुमने पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो गिरिराज जी की शरण में। सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आए। तीसरा तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में,
गिरिराज जी की शरण में चले। हे गिरिराज हमारी रक्षा करो, हे गिरिराज हमारी रक्षा करो, पाही माम पाही माम। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए बाम हाथ की नखाग्र भाग में कनिष्ठा उंगली में 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया। बोले गिरिराज धरण की, जय हो, गिरिराज धरण की।